देखिए एक बार फिर कॉलेज का एक मुद्दा फिर गरमाया है, क्योंकि बात कर ले कि इसके पहले भी ऐसी प्रकार की जो घटनाएं घट चुकी है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो एलएलबी के छात्र हैं वो निराश हो चुके हैं इनका रिजल्ट आने का। लेकिन एक इनका मानना है कि ये पूरा जो है पूरा साजिश के तहत इस तरह का रिजल्ट दे जा रहा है। तमाम एलएलबी के छात्र भी इस वक्त है, उनकी जो मांगे हैं मैं और इनके साथ करीबी से पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र शरणागत है। देखिए दुर्भावनावश जो बच्चों के साथ गलत हुआ है उन सभी बच्चों के साथ हम खड़े हैं, पूरा छात्र संगठन खड़ा है, पूरे कॉलेज में कभी आंदोलन करेंगे इसको लेकर के। दुर्भावना का शिकार हम भी हुए हैं। हम हमेशा गलत की आवाज़ उठाते हैं, कॉलेज की जितनी भी समस्याएं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए हमारे साथ दुर्भावनावश हेमंत मंडाले जो हमारे एचओडी हैं, सम्माननीय हमारे, हमें अभी भी सम्मान नहीं बोल रहे हैं, उनकी वाइफ हैं संध्या मंडल, वो हमारी टीचर हैं। इन्होंने दुर्भावनावश हमें बोला भी गया था, कॉलेज में भी सबको पता है कि इन्होंने ये बोला है कि इनको हम पास होने नहीं देंगे। उस दिन में 4 लोगों का नाम है, मैं नाम भी आपको बताता हूँ, सुशील गणवीर, विष्णु बैतवार, नरेंद्र शरणागत, केसरी नकपुरे। इनका स्पष्ट नाम लेके यूनिवर्सिटी से भी हमारी बात हुई, गुप्त सूत्रों से हमें पता लगा कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में बात किया और बोला कि इन्हें फेल किया जाए। और आखिर सीक्वेंस से नंबर ऐसा कैसे, जिन 4 का नाम लिया गया था उन 4 में चारों को बिल्कुल बैक लगाई गई है, एटी लगाई गई है। केसरी नकपुरे की अगर हम बात करें तो उन्हें 27 अंक दिया गया लेबर लॉ में, और मुझे भी 27 अंक दिया गया है। 1 अंक की ग्रेस लग सकती थी, पर जानबूझ 1 अंक ग्रेस नहीं लगा है। रही बात सुशील गणवीर की और विष्णु बैतवार की, इन 4 का नाम था, तो दोनों को एक विषय में अपसेंट लगाया गया है, जबकि इन्हें पेपर दिया है। ये दुर्भावना का शिकार है। और जो जिनका भी हाथ है, कोई नेता का हाथ हो चाहे किसी का हाथ हो इसके पीछे, चाहे वो टीचरों के पीछे हो या किसी का महाविद्यालय में हाथ हो, उनके खिलाफ हम कल बिल्कुल महाविद्यालय में पूरे छात्र संगठन छात्रों को लेकर के उनके साथ जनसंपर्क करके हम कल महाविद्यालय में हल्ला बोल करेंगे। और हम बिल्कुल महाविद्यालय जब भी गलत करेगा पूरे छात्रों के साथ हम खड़े रहेंगे। तो देखिए अभी और मैं लोगों से मिलना चाहूँगा, क्या केसरी बहुत सारी बार ये देखा गया कि क्या तुम पर्सनली टारगेट किए गए हो, या अगर जब भी जगह की बात आती है कि लॉ डिपार्टमेंट में, तो क्या उसके नतीजे हैं जो अभी आए हैं कि तुमने इतना विरोध किए हो, या हम ये कह सकते हैं कि पहले से ही इसके पहले कोई साजिश रची गई थी? हाँ, इसके पहले भी साजिश रची गई थी हमारी। बाकायदा जब हमको महाविद्यालय में बुक नहीं मिलती थी तो अपन ने आरटीआई लगा के जो महाविद्यालय में विधि शंका के छात्रों के लिए लगातार 10-10 लाख 20-20 लाख की प्रति वर्ष सत्र अनुसार जो बुक ले रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाते थे। तो जो महाविद्यालय में हेमंत मंडाले जी जिनके पास में 4 विभाग दे के रखे, एक वो विधि विभाग के अध्यक्ष है, एचओडी है, एनसीसी है, उनको ग्रंथालय का भी हेड बना दिए हैं, अंग्रेजी विभाग के भी वो हेड है। तो और वहीं उनकी वाइफ जो है मिसेस संध्या मंडाले, वो खुद एलएलबी की टीचर भी है। लगातार उनके द्वारा हमारे खिलाफ साजिश रची गई। हमको पहले भी सीसी मार्क के लिए प्रताड़ित किया गया, और आज भी जब देखा जाए तो न्यूनतम 20 मार्क सीसी का होता है, 20 मार्क सीसी नंबर होते हैं, जिसमें न्यूनतम 7 नंबर पासिंग होते हैं, और सिर्फ 7 नंबर ही पासिंग हमको सीसी में दिए। अगर इनका बस चलता और इनके हाथ में रहता तो ये सीसी में भी हमको फेल कर सकते थे। हमने जब वो छात्र 4-5 साल यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाते थे, गलत के खिलाफ बोलते थे, ये कभी नियमित समय पे, निर्धारित समय पे कभी क्लास नहीं लिए इन्हें, और इनको जो बोलने वाले छात्र थे वही इनका आज शिकार हुए हैं। और इसी को लेके अपन कल शांतिपूर्वक उग्र आंदोलन, ताकि यहाँ के जनप्रतिनिधि, जागरूक लोग, विपक्ष सभी की आंखें खुल सके कि महाविद्यालय में क्या हो रहा है, क्यों एक परिवारवाद चल रहा है, ये सभी के सामने कल लाएंगे। मेरे साथ अब सीधे तौर पे मैं जुड़ूंगा कि किस तरीके के साथ जो आया है, और खबरें की हम जब भी बात करें कि एक आवाज़ उठाई थी यहाँ के स्टूडेंट ने, लगातार आवाज़ के प्रति कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। ये ऐसा मानने लगा कि उनको एक पर्सनल टारगेट किया गया था, क्योंकि 3 से 4 ऐसे लड़के थे जिनका नाम आगे तक भेजा गया था। कि मैं और भी लोगों से मिलूँ कि उनकी जो पीड़ा है, शायद क्या सरकार उनकी पीड़ा नहीं सुनेगी, क्या और भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ नहीं लेंगे, क्या कब तक यह वाराणसी में चलते रहेगा? क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? पूरी घटना आपको पूरा विस्तार से बताएं। मेरे साथ तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कि क्लास टीचर न लगने की थोड़ी सी मौखिक रूप में कंप्लेंट की गई थी। उस तक ने हम लोगों को टारगेट बनाया गया है, क्लास में बैठो तो हमारे साथ अपशब्द उपयोग किया जाता है, ऐसे बच्चों के साथ चर्चा की जाती है, इस तरीके से सारी चर्चे से बताया जाता है कि हम क्या कि अभद्र व्यवहार करते हैं, या क्लास में बांधा पहुंचाते हैं, या आरटी लगाते हैं। इस प्रकार के शब्दों का चयन करते हुए हमें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे एक नहीं बार किया है। इन सभी का एविडेंस हमारे पास रखा है। क्लास जो पढ़ाई करवाई जाती है वहाँ पढ़ाई ना होते भी है, 1 घंटे तक पूरी चर्चा ही की जाती है। इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रखा गया है हमारे पास। इसमें हमारे पास बहुत से ऐसे एविडेंस रखे गए हैं जिसका एविडेंस के साथ हम कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं, पर सामने में जो हमारी जो संस्था प्रमुख है वो साथ में मिलकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए कि तमाम बहुत सारे मुद्दे वाराणसी कॉलेज के ऊपर अब इतनी हॉट वो जगह बन गई है
कि यहाँ पर चाहे राजनीतिक जगत की बात करें, चाहे पे एक जनभागीदारी के जो टीचर हैं वो कभी भी अपने मन से बच्चों के ऊपर FIR दर्ज कर लेते, यहाँ नहीं करते, SP के पास चले जाते, कोई उनके खिलाफ में बोले तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव प्रेशर डालते। कई बार उनका नतीजा ये आया है, अब आज जो रिजल्ट आया है वो तो बहुत ही निंदनीय है। हमें भी लगता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर थे 86 थे, 85% था, क्या वो बच्चा 80 के लायक का है? क्या इसको हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षा है वो एक किसी पावरफुल व्यक्ति के पास चले गए? और किस चीज़ का अगर जिक्र करो कि अगर एजुकेशन के लिए अपने हक की अगर लड़ाई अगर स्टूडेंट ना लड़े तो क्या कब लड़ेगा, कौन लड़ेगा? क्या लॉ का स्टूडेंट अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता? और क्या अगर लड़ाई लड़ता तो उसके नतीजे क्या, उसके जो भविष्य है उससे खराब होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है वाराणसी कॉलेज में। और यही मांग है कि कल एक बड़ा एक आंदोलन करने की घोषणा जो विद्यार्थी स्टूडेंट है लॉ के, उन्होंने इच्छा जताई है कि हम कल एक बड़ा एक आंदोलन है वो कॉलेज के सामने करेंगे। कैमरा मैन अमित के साथ मैं सुशील कुमार।